अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आप लोग बखूबी जानते हैं कि वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है और राष्ट्रपति ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब यह बिल कानून बन गया है, जहां वक्फ बिल के पास होने की वजह से लाखों करोड़ों मुसलमान नाराज हैं, खफा हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर कुछ मुनाफिक सिफत मुसलमान मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आगे इन लोगों का वीडियो दिखाने वाला हूं और मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर है, उनका वक्फ बिल के पास होने के बाद एक जबरदस्त बयान आया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इनका भी वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अहम और खास वीडियो है, आप लोग इसे स्किप करके जो है नहीं देखिएगा, वरना जो है पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आइए पहले मैं आप लोगों को जो है उन मुनाफिक सिफत मुसलमानों के वीडियो को दिखा देता हूँ। ये बिल पास हो रहा है और जी क्या कहते हैं, मोदी जी के विपक्ष में हम, और जो मोदी जी करेंगे हम वो अच्छा ही होगा। अच्छा, तो लेकिन आपको नहीं पता ये क्या पास हो रहा है बिल? नहीं, बिल ये पता तो हमें पता ही, यहाँ का पता लगा हमें। अच्छा, कि तो आपको क्या बोल के लाए हो? भाई ये बोला था कि वहाँ चलो मीटिंग हो रही है वहाँ पे और संसद भवन में जा रहे हैं हम, तो बस ऐसे बोल के लेके तो आए। आप वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हो? मैम हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यही पता कि जैसे जो प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है इधर उधर, तो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए चक्कर में कि मोदी जी चाहते हैं कि वो हमारे हिस्से में आ जाए। हम भी इसलिए आए कि मतलब हम हैं मुसलमान हैं, मतलब हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलना चाहिए ना उनके अधिकार में। क्या अधिकार है आपके? क्या लगता है आपको, क्यों आए हो आज? हाँ, जो महंगाई है मतलब उसे भी इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए आजकल। और हम मकान मालिक नहीं है, हम किराएदार ही हैं, हमारा अपना घर भी नहीं है। हाँ, और मतलब हमें भी बिजली का बिल भी भरना होता है और किराया भी, उसमें भी कुछ कम पैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, अपने इतनी मोदी जी का धन्यवाद करने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आए हैं, धन्यवाद और साथ में महंगाई की बात भी कर रहे हैं। धन्यवाद भी कर रहे हैं, मगर महंगाई भी है, इसे भी थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है। देखो, घर मालिक के लिए सुविधा है, किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये धन्यवाद वाला बोर्ड लेकर खड़ी हैं, तो आप धन्यवाद करने क्यों आई हैं? क्या आप कारण जानती हैं? हमें कारण कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ लाया गया, मैं यहाँ तक आई और मैं ये चाहती हूँ कि मोदी जी है ना, ठीक है वो आए, लेकिन हम सबके हक में वो भला करें, हम सबके साथ रहे, हम उनके साथ तक भला किया? अभी तक तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चला कि हम मोदी जी की वजह से हमें कोई सुविधा दी गई। मतलब अभी तक तो महंगाई ही महंगाई देखी गई है। क्या आप वक्फ बिल के बारे में जानती हैं? नहीं जानती हूँ मैं, मुझे इनका पता नहीं है। ये मैं सबसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं इसको अच्छी तरीके से जानूं फिर मैं उनके हक में बोलूं, मुझे इनका पता। हमारे औकाफ के सिलसिले में मौजूदा गवर्नमेंट का नजरिया साफ नहीं था और वो हमारे आबा व अजदाद और बुजुर्गों के वक्फ करदा जमीनों के ऊपर कब्जा करना चाहती थी, जो दस्तूर के खिलाफ है। आइन ने हमें जो हक दिया है मजहब की हिफाजत का, तो इस बात को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ जायदाद मजहबी नुक्ता नजर से मुसलमानों की अपनी जमीन है, अपनी चीजें हैं, जिनको वक्फ करने वाले की मंशा के मुताबिक उसको खर्च किया जाएगा। वक्फ एक मजहबी मसला है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए हैं मक्का मुअज्जमा से, तो सबसे पहले वो मदीना मुनव्वरा में नहीं आए, बल्कि थोड़े से फासले पर 3-4 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है कुबा। हज में जाने वाले लोग जानते हैं। आप सबसे पहले वहाँ जो अम्र इब्न औफ की औलाद वहाँ मुकीम थी, आपने वहाँ क़याम किया है चंद रोज। सबसे पहली मस्जिद वहाँ बनी है जहाँ आज वो मस्जिद है। ये एक शख्स की जमीन थी जिसका नाम था कुलसूम इब्न अल-हद्म, उसकी जमीन थी, उसको खरीदा और खरीद करने के बाद आपने वक्फ किया।
اور وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی جو آج تک مسجد ہے، اور روزانہ 50,000 آدمی اس مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں سے چل کر کے آپ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، جہاں آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ لوگ آپ سے جگہ جگہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیے، آپ فرماتے تھے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں ٹھہرے گی جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہے۔ وہ جس جگہ بیٹھی آپ وہاں اترے، کہا جاتا ہے کہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا میدان تھا جو دو بھائیوں کا تھا، سہل اور سہیل ان کے نام ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کو ان سے کہا کہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں بیچیں گے، ہم مفت دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اس کی قیمت دے دو۔ اس کی قیمت کو ادا کیا گیا، زمین کو وقف کیا گیا، اور آج تک اس زمین کے اوپر مسجد ہے جہاں کروڑوں آدمی ہر سال نماز پڑھتے ہیں، اور روزانہ وہاں 10 لاکھ کا اجتماع رہتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف کرنا، وقف جائیداد، یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب کے اندر آزادی دی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر ہر اقلیت کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، اس حق کو موجودہ گورنمنٹ چھین رہی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اس کے اوپر دست درازی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے نظم و انتظام کے لیے جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں اس کے اندر مسلمان اور ہندو سب کو رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہم اپنے مذہب کے مسئلے کو خود نمٹیں گے۔ آپ کو بنانا ہے، آپ نے وقف بورڈ بنا دیا، اس وقف بورڈ کے اندر جو چیئرمین ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ آپ ایک وقف وزارت بناتے ہیں، اس وزارت کے اندر وزیر مان لیجئے کہ غیر مسلم ہوتا ہے، ہونے دیجئے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ بناتے ہیں بنائیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وقف کی منسٹری بھی کسی مسلمان کو دیتے، لیکن نہیں دیتے۔ چلیے، لیکن وقف بورڈ کے اندر آپ کو دخل دینے کے لیے بئی مانا کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر اس میں غیر مسلموں کو لے آئیں جو ہمارے اوقاف کو جانتے نہیں، وقف کے مسائل کو نہیں جانتے، وقف کی اہمیت کو نہیں جانتے، وقف ہے مذہبی چیز یا نہیں ہے اس کو نہیں جانتے، وہ لوگ وقف کے اندر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اوقاف کو کھا لیں گے۔ اس لیے ہم تو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ اگر اوقاف کو اس ترمیم کے ساتھ جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں اگر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کو آپ ختم کر دیں گے، اور ہمارے اوقاف کے اوپر آپ قبضہ کر کے جیسے چاہیں گے اسے تہز نہز کر کے برباد کریں۔ قانونی اعتبار سے ہمیں کورٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم آج کورٹ کے اندر چلے گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے سب سے پہلے ہم ہی گئے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں وہ قانون کو قانون بننے سے پہلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں پھر دوبارہ جانا پڑے، لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر گئی ہے، اور ہم جہاں تک لڑ سکتے ہیں قانونی اعتبار سے ہم لڑتے رہیں گے، لڑیں گے۔ ہمیں اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بہت کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے، اور خاص طریقے پر کانگریس نے، جس نے در حقیقت اس دستور کو بنانے کے اندر بنیادی کردار ہمارے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ اس لیے ہم خوش ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، آج جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ہیں، کل کو اگر اقتدار کے اندر وہ پارٹیاں آئیں گی تو آج جو صورتحال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں گے اور ہمیں ہمارا حق دیں گے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کو سن لیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وقف بل کو رد کرانے کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لیں گے اور قانون کے مطابق لڑتے رہیں گے، اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک وقف بل واپس نہ لے لی جائے۔ اور آپ لوگوں نے منافق صفت مسلمانوں کے جو ہے ویڈیو کو بھی دیکھا کہ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں جو ہے کچھ اور دکھائی دیتا ہے لیکن باطن سے جو ہے کچھ اور ہوتا ہے۔
यानी जाहिरी तौर पर तो वो लोग अपने आप को जो है मुसलमान कह रहा है और टोपी कुर्ता पहने हुए हैं, चेहरे पर जो है दाढ़ी है और खुद को मुसलमान कह रहा है, और औरतें जो है बुर्का पहनी हुई है और खुद को मुसलमान कह रही है। जाहिरी तौर पर मुसलमान तो लग रहे हैं, लेकिन बातिनी तौर पर इसके दिल में या कुछ और चलता है। और ऐसे ही मुनाफिक जो है मेरे आका अलैहिस्सलाम के दौर में भी था। देखिए, इनसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो, वक्फ बिल के बारे में क्या तुम्हें कुछ जानकारी है? तो कह रहे हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है और हम लोग जो है आ गए हैं। यहाँ आने के बाद पता चला वक्फ बिल के बारे में। देखिए, कुछ रुपये के लिए, कुछ पैसों के लिए हमारी माँ और बहनें, हमारे भाई लोग जो है अपने ईमान को बर्बाद कर देते हैं और शरीयत इस्लामिया खिलाफ उतरने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। तो इन लोगों को जो है इसके बारे में कुछ भी जो है मालूम नहीं है, हर चीज से जो है इनकार कर रहे हैं। तो पैसे के चक्कर में जो है मेरे मुसलमान भाइयों, आप अपना ईमान ना बेचें, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। नाज़रीन, आप लोगों के इस ताल्लुक से क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।